मोहब्बत से, रमजान की बरकत से, अल्लाह की इबादत से, रमजान की बरकत से, इस माह मुबारक में कर लो दुआएं दिल से। और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त आए हैं पटना सिटी के आलमगंज के छत्ते वाली मस्जिद में। अब आप तो जानते ही होंगे, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। हम यहाँ आए हैं जानकारियाँ लेने के लिए, यहाँ की इमाम से जानकारी लेंगे। इतनी कठिन तपस्या के बाद रमजान में क्या क्या परहेजी रखना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों से हम जानकारी लेंगे। चलिए मेरे साथ और बने रहिए, ठीक है ना? चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद दस्तगीर नदवी, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद अब्दुल क़दीर खां, आलमगंज, पटना। ये माह रमज़ान मुबारक का महीना है। ये महीना खैर व बरकत का महीना है, अल्लाह से करीब होने का महीना है। और न सिर्फ ये कि अल्लाह से करीब होने का महीना है, बल्कि उसके साथ ही साथ ये महीना हमें ये सबक देता है कि हमें अल्लाह से भी करीब होना है और हमें इंसानियत से भी करीब होना है और इंसानों के दुख दर्द में हमें शरीक होना है। ये रोज़ा जिस तरीक़े से हमें अल्लाह से करीब करता है, वहीं भूखे प्यासे गरीबों की गुर्बत और परेशान हालों की परेशानी के गम को एहसास दिलाता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है, उनकी हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ये महीना हमें गमखारी का भी पैगाम देता है और एहसास दिलाता है कि हमें इंसानों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। और ये जो इंसान है, सब के सब ये इंसान अल्लाह ही का कुंबा है, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। सब के सब इंसान एक आदम और एक हवा ही के औलाद हैं, इसलिए सब इंसान के हुकूक हैं और सबका ख्याल रखा जाए। यही पैगाम है माह रमज़ान मुबारक का। ये जनाब एक सवाल है क्या कि बहुत कठिन है ये जो पावन महीना जो आता है, बहुत कठिन है। कैसे लोग सहते हैं? बहुत से नन्हे बच्चे जो है वो भी ऐसे रोज़ेदार के रूप में रहते हैं। क्या अल्लाह ताला से कि शक्ति मिलती है? ये इस महीने की बरकत है कि छोटा और नन्हा मुन्ना बच्चा भी जब अल्लाह पर भरोसा करता है, तो कुरान करीम में आता है फ़इज़ा अज़म तफ़तवक्कल अलल्लाह, कि जब तू किसी चीज़ का इरादा कर ले, हिम्मत और इरादा का अज़्म कर ले, तो अल्लाह पर भरोसा कर। और जो इंसान अल्लाह पर और अपने ईश्वर पर भरोसा करता है तो वो काम आसान हो जाता है, खा वो काम कितना भी मुश्किल हो। और एक और सवाल है क्या कि प्रत्येक साल एक एक महीना गैप हो जाता है। जैसे कि पिछले साल जो था वो आपका अप्रैल या मई के आसपास में था, फिर एक महीना गैप हो गया, अप्रैल में आ गया, फिर मार्च। ऐसे क्यों होता है? अंग्रेज़ी के जो महीने वो फिक्स हुआ करते हैं, या तो वो 38 ये 28 दिन के भी महीने हुआ करते हैं और 31 के भी होते हैं और 30 के भी होते हैं। लेकिन मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक जो 12 महीने हैं, ये सारे महीने हमारा चाँद पर डिपेंड करता है। चाँद के एतबार से हमारा महीना कुछ 29 का भी होता है और कुछ 30 का भी होता है। तो ये दोनों पर है, कोई महीना 28 का नहीं होता, 31 का नहीं होता, 29 या 30, इसी दोनों में से कोई एक महीना होता है। इसलिए कमी बेशी आती रहती है, होती रहती है। ये तो हो गया, दिन भर तो रोज़ा चलता है। शाम में अफ्तारी जब होता है, रोज़ा टूटता है, तो कितने बजे तक ये खाना पीना जो खाया जा सकता है उसमें फिर नहीं खाना जाता है? ये जब सुबह सादिक जो अभी इस वक्त जो है कि 4:18 पे वक्त एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उस वक्त जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो पाबंदी आयद हो जाती है, खाना पीना और अपनी जायज़ जो ख्वाहिशात, उससे इंसान को रुकना होता है। कब तक? जब तक कि सूरज जो है गुरूब नहीं हो जाए। जब डूब जाता है फिर अज़ान दी जाती है मगरिब की, और मगरिब की अज़ान गोया कि अल्लाह की तरफ से खाने की परमिशन है। और फजर की अज़ान जब होती है तो गोया के खाना बंद करने का अल्लाह की तरफ से ऑर्डर होता है एक तरीके से। कुछ तो अनाउंस होता होगा, पहले से घोषणा होती होगी। वो टाइम टेबल बहुत सारे उसमें दिए रहते हैं, नक्शे दिए रहते हैं कि टाइम टेबल हर दिन का डे बाय डे बदलता रहता है, दिन ब दिन, सुबह का भी और शाम का भी। 1 मिनट आगे पीछे जो होता है उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाता है कैलेंडर पर, जिसको देख करके हर मुसलमान अपने वक्त को पाबंद करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताइए कि रमज़ान का महीना पवित्र महीना होता है, ठीक है ना? तो इस गर्मी, ये भीषण गर्मी में कैसे झेलते होंगे? भाई देखो, ऐसा है, जितना मुजाहिदा होगा उतना मज़ा आएगा। इसका नाम है उपवास, रोज़ा। हमारा क्या है कि इसमें बहुत ही अल्लाह पाक हमें ताकत देते हैं। जी जी।
यानी कि ये 16 घंटे का रोज़ा होता है हमारा। दिन भर हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साथ दे देता है हमारा इंशाअल्लाह। तो जो बताया कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी भी हो, कैंसर भी हो, तो इसका इलाज ये रोज़ा रखा है। अगर किसी को कैंसर होता है ना तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो साइंटिस्ट ने बताया कि इसका इलाज रोज़ा है। अगर आप 16 घंटे 8 घंटे कुछ नहीं खाओगे तो जब कैंसर को ना भूख लगती है तो वो आपका मांस खाएगा। अच्छा अच्छा। तो इंशाल्लाह इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह चाहे कितनी गर्मी हो या सर्दी कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह डोंट वेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अल्लाह ताला का रहम है, इसी तरह आप लोग को बरकत दे। और जनाब आप बताइए, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। और आइए जनाब, कैसे हैं जनाब? नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब बताइए, भीषण गर्मी में सुकून है, अल्लाह ताला का रहम है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी। बहुत लोग देखते हैं क्या कि रोज़ा रखते हैं तो 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखते हैं, फिर तोड़ देते हैं, क्यों ऐसा क्यों? दो जी सटो जी। भाई ये कमज़ोरी ईमान की है हमारी, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता हमारा इंशाल्लाह। अगर हम लोग कुछ भी नहीं खाए ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुए, ये तो ना रखने के बहाने होते हैं भाई हम बीमार हैं। हालांकि कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है हमारे इस्लाम में। अगर आप बीमार हो तो भाई माफ़ हैगा, अगर आप बीमार नहीं हो तो माफ़ नहीं रोज़ा है। ये रोज़ा क्या है कि ये अल्लाह का फ़र्ज रोज़ा होता है, ये माफ़ नहीं है। अगर इंसान जानबूझ के रोज़ा नहीं रखता, अगर उन्हें रोज़ा छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखे वो रखेगा बिना खाए पिए, जब भी उसको मज़ा नहीं आने का। जी जी। इसकी इतनी अहमियत बताई है जी। बाकी आदमी अपने माइंड में ले तो सब कुछ है, ना ले तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात है। ये इससे कुछ नहीं होता। ये सब क्या है कि अल्लाह सबकी हिफाजत करता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे गर्मी है, प्यास से हैं, भूखे हैं, फिर भी अल्लाह का रहम होता है हमारे ऊपर होता है। क्यों होता है कि अल्लाह का ताकत देता है अपने बंदों को कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम आगे बढ़ो, ठीक इंशाल्लाह। ये थे जनाब छत्ते वाली मस्जिद के इमाम। और तमाम चीज़ों खास करके जो रोज़ा जो रमज़ान का पवित्र महीना होता है, एक एक चीज़ से बारीकी चीज़ से इन्होंने बताया था, बहुत अच्छा लगा। ऐसे साथ ट्यूब आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज नए उत्साह के साथ में, तब तक सबक है।